सो गाइस अभी हम लोग करने जा रहे हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। जो IIT जैम के PYQ जो होते हैं ना, उनको करने जा रहे हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर टॉपिक से, यानी सीक्वेंस से क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें NAT क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, और जो होते हैं MSQ और MCQ दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे आप तो देख सकते हैं, ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। ठीक, कहता है कि लेट, ये जो होता है क्वेश्चन कहता है कि लेट ए एन, सॉरी, क्वेश्चन कहता है कि लेट ए एन बी एन एंड सी एन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट जो होता है बी एन इज इक्वल टू ए टू एन एंड सी एन इज इक्वल टू जो होता है ए टू एन प्लस वन एंड देन ए एन इज कन्वर्जेंट। ये मतलब कहता है डायरेक्टली यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि ए एन बी एन सी एन जो होता है ए एन एन, उसके बाद बी एन सी एन जो होता है, हमारे पास तीन सीक्वेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है ना, और ए एन कन्वर्जेंट है, यानी ये बोलता है कि ए एन इज कन्वर्जेंट। ये जो होता है कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट होने का मतलब है कि कन्वर्जेंट इम्प्लाई करता है एवरी सीक्वेंस ऑफ एवरी सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट। एवरी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, जितना भी सब सीक्वेंस एन का बनेगा वो कन्वर्जेंट होगा। और यहाँ पे बोलता है बी एन को डिफाइन किया गया है ए टू एन और सी एन को डिफाइन किया है ए टू एन प्लस वन। यानी बी एन कहता है कि भाई हमको तो ऐसे डिफाइन किए हो ना तुम ए टू एन, और सी एन कहता है कि भाई तुम तो हमको ऐसे डिफाइन किए हो ए टू एन प्लस वन। तो यहाँ पे जो होता है ये दोनों क्या है, इट इज अ सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस किसका है, ए एन का। तो ए एन का सब सीक्वेंस होने की वजह से क्या होता है, बी एन एंड सी एन आर ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्योंकि यहाँ पे दिया है ऑलरेडी कि ए एन इज कन्वर्जेंट, ए एन कन्वर्जेंट है। और तो ए एन कन्वर्जेंट होने की वजह से क्या होगा कि उसका सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होने की वजह से बी एन और सी एन बोथ आर कन्वर्जेंट। दैट इज यहाँ से जो आंसर आएगा हम लोग को क्या आएगा, बी एन एंड सी एन बोथ आर कन्वर्जेंट। ठीक, ये दोनों कन्वर्जेंट होंगे। ठीक है ना, ये हम लोग का कौन सा आंसर जाएगा इसमें से, तब तो हम लोग का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि इफ इम्प्लाइज बोथ बी एन एंड सी एन आर कन्वर्जेंट, दैट इज सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। भाई क्वेश्चन है इसका लिमिट निकाल दो। लिमिट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो होता है सबसे पहले थोड़ा सा जो होता है इसका लिमिट निकालना है। थ्री टू द पावर एन प्लस वन है, तो थ्री टू द पावर एन प्लस वन को जो होता है, इसमें से थ्री टू द पावर एन प्लस वन कॉमन है, नीचे से थ्री टू द पावर एन कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको लिमिट और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे थ्री टू द पावर एन प्लस वन कॉमन कर लेंगे, थ्री टू द पावर एन प्लस वन। और यहाँ पे ये हो जाएगा टू बाई थ्री टू द पावर एन प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे ये थ्री टू दी पावर एन कॉमन किए इंटू जो होता है टू बाई थ्री टू दी पावर एन प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो और ये जो होता है यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, एक चीज दिख रहा है कि थ्री टू दी पावर एन प्लस वन है, यहाँ पे ये प्लस है एन प्लस वन। ये क्या है, यहाँ पे थ्री टू दी पावर ये एन प्लस वन है। ठीक है, एन प्लस वन है। ठीक है, तो थ्री टू दी पावर एन प्लस, यहाँ पे थ्री टू दी पावर एन है तो इसमें से थ्री बचेगा ऊपर, तो ये क्या आएगा आप लोगों का, ये आएगा लिमिट, लिमिट एन टेन इंटू इन्फिनिटी जो होता है थ्री अपॉन जो होता है टू बाई थ्री टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन जो होता है टू बाई थ्री टू दी पावर जो होता है एन प्लस वन। और ये हो जाएगा एन प्लस वन। तो यहाँ पे चूंकि जो होता है टू बाई थ्री का वैल्यू जो होता है एक से छोटा है, टू बाई थ्री का वैल्यू वन से छोटा है, यानी टू बाई थ्री जो होता है, ये टू बाई थ्री ये वन से छोटा है वैल्यू और जीरो से बड़ा है, तो इसका लिमिट जो जाएगा ना, इसका लिमिट जाएगा ये जो होता है जीरो को जाएगा लिमिट इसका। ठीक है, जीरो को लिमिट जाने की वजह से क्या होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे इसका होगा ये इसका लिमिट जीरो जाएगा, इसका भी लिमिट जीरो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का लिमिट जब टेंड करेंगे तो थ्री इंटू जो होता है जीरो प्लस वन अपॉन जो होता है जीरो प्लस वन आ जाएगा, ये दैट इज इक्वल टू जो होता है थ्री। आंसर इज थ्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई यहाँ पे ये कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया कि ए एन विद द इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एन विद द इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर such that की the series sigma k is equals to 1 to infinity n is divergent, then Sn is Sn and Tn
ऐसे डिफाइन किया गया है देन इक्वल टू लिमिट। हम लोग को निकालना क्या है, लिमिट जो होता है एन टेन इंटू इन्फिनिटी जो होता है टी एन का वैल्यू निकाल देना। ये क्या आएगा भाई, इसी को निकालना है। ये क्या है, टी एन। तो चूंकि हम लोग को दिया हुआ है ये डाइवर्जेंट है, ए के डाइवर्जेंट है ये, सॉरी ये दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया है, देखते हैं सिग्मा ए के, जहाँ पे के इक्वल टू वन से जो होता है इन्फिनिटी जा रहा है, ये जो होता है वन से इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो इज क्या है, ये डाइवर्जेंट है, मतलब ये डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पे जो होता है इसका जो होता है ये क्या है, सीरीज है, सीरीज का जो होता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होता है, सीक्वेंस ऑफ जो होता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होता है, पार्शियल सम जो होता है ऑल्सो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट होगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पे कि एसन कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एसन भी तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। एसन का वैल्यू जो होता है डिफाइन किया गया है ये कुछ इस तरह से है कि ए के सच दैट के इक्वल टू जो होता है वन से, सॉरी वन से एन तक है, वन से एन तक, ठीक है, वन से एन तक, यानी कि ये आप इस तरह से देख सकते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 ए एन, ये है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस साइन है यहाँ पे। अब बात करता है कि ये एस एन का वैल्यू जो होता है यानी सम, ये जो होता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होने का है। तो फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टीएन क्या कहता है भाई, टीएन कहता है भाई, टीएन तो तुम भाई ये कह रहे हैं, टीएन भाई कह रहा है कि, अरे टीएन भाई तुम्हारा भी बोलना सही है यार, के इक्वल टू टू से बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं एन जा रहे हैं, और ए एन बाई जो होता है एस के माइनस वन और एस के जा रहे हैं। ठीक है भाई, तुम भी तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है इसके एस एन इतना है, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए अगर एन इज इक्वल टू, इफ यू पुट एन इज इक्वल टू के, अगर एन इज इक्वल टू के पुट करेंगे ना इसमें, इसमें किस में पुट करेंगे, इसमें इस वाले में इक्वेशन में, तो हम लोग को ये मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एस के इक्वल टू क्या मिलेगा, एक ए के मिलेगा, ए के मिलेगा समेशन के इक्वल टू जो होता है वन टू जो होता है के ही होगा, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ के लिखे, यहाँ पे आपको अगर ऑड लग रहा है थोड़ा सा भाई, अपवर्ड लग रहा है तो इसको थोड़ा अलग मान लेते हैं कि आर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आर इक्वल टू वन टू के हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ से एक रिजल्ट क्या आएगा हम लोग को ये देखने को कि एस के प्लस वन जो होगा ना, एस के प्लस वन, ये होगा आपको, ये हो जाएगा आर इक्वल टू वन टू जो होता है के प्लस वन, और ए आर हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो लिखने का वैरायटी होगा ना, ये होगा आपको एस के प्लस जो होता है और प्लस जो होता है ए एन प्लस वन, ए के प्लस वन लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ए के प्लस वन लिख सकते हैं इसको, एस के प्लस ए के प्लस वन, जब इतना लिख सकते हैं तो फिर हम लोग भाई एस के प्लस वन और जो होता है क्या वैल्यू इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब एक चीज हम लोग को ये दिख रहा है यहाँ पे टीएन में जो होता है एस के माइनस वन दिया है, एस के दिया है, और यहाँ पे ए के का ये ऊपर वाला ए के है ना भाई, ए के भूल जा रहे हैं इसको तो भाई आप, ये गलत बात है, ये ए के है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो होता है ए के का वैल्यू पुट कर देंगे, ए के का वैल्यू यहाँ पे एक के प्लस वन का वैल्यू आएगा हम लोग का, एक के प्लस वन का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, एस के प्लस वन माइनस एस के आ जाएगा, ठीक है ना, एस के प्लस वन माइनस एस के, यानी कि एक चीज हम लोग को यहाँ से दिख रहा है वो क्लियरली दिखना चाहिए आपको भी, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि एक का वैल्यू अगर लिखना होगा ना तो ये हो जाएगा एस के और माइनस एस के माइनस वन, खत्म कहानी। यही तो है भाई हम लोग का रिजल्ट। और इसके बाद जो होता है यहाँ से इसका यूज कर देंगे इसमें, ये कौन सा इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, इसको वन मान लेते हैं, ठीक है ना। वन में वन इम्प्लाई करेगा, यहाँ पे वन इम्प्लाई करेगा क्या, कि भाई टीएन की बात किए हो आप और समेशन लगा रहे हो उसमें, समेशन लगा रहे कि इक्वल टू टू से जो होता है आप एन तक जा रहे हो, है ना, कहाँ तक, एन तक जा रहे हो, ए के अपॉन एस के माइनस वन अपॉन एस के लिख रहे हो, यानी ए के का वैल्यू क्या होगा, एस के होगा ना, ए के का वैल्यू होगा एस के माइनस वन अपॉन जो होता है एस के माइनस वन इंटू जो होता है एस के होगा, ठीक। और भैया ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है आपको तो। फिर बात करते हैं यार, इसको जो होता है ना डिवाइड करते थे इतना से इतने और इसमें दोनों में डिवाइड करते थे, सीधी बात है, डिवाइड करना है तो भाई कर लो, क्या दिक्कत है।
अगर इसको डिवाइड करना है तो फिर ये मान लेते हैं के इक्वल टू टू से जो होता है एन तक जा रहा है ना, यहाँ पे हम लोग एक चीज देख लेते हैं, के इक्वल टू टू से एन तक जा रहा है। हाँ, के इक्वल टू टी एन में वैल्यू, हाँ टू से एन तक जा रहा है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। टू से जब एन तक जा रहा है तो फिर ये एक चीज होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा वन अपॉन जो होता है एस की माइनस वन आएगा, और ये माइनस वन अपॉन एस की आएगा, ठीक। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इतना आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे भाई। टी एन का वैल्यू जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, एक चीज देखना चाहिए आपको। टी एन का वैल्यू जब ब्रेक करेंगे, समेशन इसका ना, ये समेशन जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये दिखेगा हम लोग को जो होता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, ये n with the increasing sequence of positive real number, n with the increasing sequence of positive real number, ये तो कोड करना ही है। और यहाँ से जो होता है, अगर k का वैल्यू यहाँ पे कितना रखे, टू रखेंगे तो एस वन, वन अपॉन एस वन, वन अपॉन एस वन माइनस जो होता है वन अपॉन एस टू, फिर प्लस होगा वन अपॉन एस टू माइनस वन अपॉन एस थ्री, फिर प्लस होगा वन अपॉन एस थ्री माइनस वन अपॉन एस फोर, और प्लस डॉट 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 ऐसे होगा, और ये होगा वन अपॉन एस एन माइनस वन अपॉन एस एन, ठीक। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये वाला इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, मतलब ये टोटल कट जाएगा, बस इसमें दो ही टर्म बचेंगे। वो दो टर्म कौन सा बचेगा, इसको भी लिख देते हैं, वन अपॉन एस वन बचेगा और माइनस जो होता है वन अपॉन एस एन बचेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एस वन का वैल्यू हम लोग लिखना चाहें, अब क्या करते हैं, इसमें जो होता है एंटनी टू इन्फिनिटी जो होता है ट्रांस, क्या करते हैं लिमिट ले लेते हैं, क्योंकि इसी का वैल्यू लिमिट एंटनी टू इन्फिनिटी, और टी एन का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे लिमिट एन टेन इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा वन अपॉन एस वन माइनस वन अपॉन एस एन। भाई एस वन की बात करते हो, ये तो इंडिपेंडेंट है ना, ये वन बस इसका वैल्यू देता है, तो ये एन से इंडिपेंडेंट, इसमें कोई जरूरत नहीं है इनकी। तो डायरेक्टली ये लिखेंगे वन अपॉन एस वन माइनस जो होता है लिमिट एन टेन इंटू इन्फिनिटी जो होता है वन अपॉन एस एन। एक चीज देखे थे हम, इसका यूज आएगा यहाँ पे, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ से ये कहना चाह रहा है कि एस एन जो होता है इज डाइवर्जिंग टू प्लस इन्फिनिटी जाएगा, एज एन टेनिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, डाइवर्स करें तो ठीक है भाई। मतलब तो एस एन जो होता है टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा, अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा तो ये ओवरऑल क्या देगा, वन अपॉन इन्फिनिटी कितना देगा, जीरो देगा, यानी कि ये ओवरऑल हो जाएगा, हम लोग का आ जाएगा वन अपॉन एस वन माइनस जो होता है जीरो, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन हो जाएगा, क्योंकि एस वन का वैल्यू कितना होता है, ए वन ही है भाई, एस वन मतलब समेसन ऑफ वन टर्म्स, तो ये ए वन है, तो यहाँ से हम लोग का जो राइट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, ये हम लोग का हो गया फुल सॉल्यूशन, ये ए वन, वन अपॉन ए वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कहता है कि लेट एन एंड बी विद द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज ए वन इक्वल्स टू वन, एंड ये मतलब कहता है कि ए एंड बी जो द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, ये हम लोग का भाई देखो यार सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, एज ए वन इज इक्वल्स टू इतना, और ए जो होता है ऐसे डिफाइन किया गया, और बी एन दैन कहता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चेक कर लेते हैं भाई, ए एन और बी एन विद द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ए वन इज इक्वल्स टू क्या दिया है, यहाँ पे हम लोग पहले तो एक चीज देख, जो ए वन का वैल्यू दिया है ना, ए वन का वैल्यू ये क्या दिया हुआ है, वन दिया है भाई। ए एन प्लस वन का वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, ए एन प्लस वन का वैल्यू हम दे रहे हैं, आप ए एन प्लस माइनस वन टू दी पावर एन टू का पावर माइनस एन। इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, बी एन का वैल्यू अभी लेफ्ट करते हैं, थोड़ा सा बाद में देखेंगे, बाकी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो यहाँ पे लिखने का कोई मना नहीं है। बी एन का वैल्यू जो है ये है आपको टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ए एन अपॉन जो होता है क्या है ए एन, ठीक, ये है। इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कि ए एन प्लस वन जो है, ए एन प्लस वन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है, ए एन प्लस वन है हम लोग का, ए एन प्लस वन इक्वल टू जो होता है इवन ऑड पे ब्रेक करेंगे तो ये होगा ए एन प्लस वन अपॉन टू का पावर एन, और दूसरा जो ब्रेक होगा ये होगा ए एन माइनस वन बाई टू का पावर एन, ये होगा जब एन इक्वल टू ऑड रखेंगे तब,
और ये होगा जब n इक्वल टू इवन रखेंगे तो। ठीक, इवन रखने पे ये होगा, ऑड रखने पे ये होगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, A2 A3 A4 ऐसे वैल्यू निकालते हैं ताकि nth टर्म हम लोग को पता चले सीक्वेंस का। ये सीक्वेंस का nth टर्म हम लोग को इसे पता नहीं चल रहा है, तो nth टर्म पता करने के लिए हम लोग A2 A3 ऐसा फाइंड करते हैं यार। चलो ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, अगर A2 निकालेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को। A2 निकालने के लिए n का वैल्यू ऑड पुट करना होगा। ऑड पुट करेंगे तो ये वाला आएगा, यानी कि ये आएगा आपको A1 - 1/2, दैट इज इक्वल टू 1 - 1/2। फिर अगर हम A3 की बात कर लेंगे तो ये आएगा आपको A2 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 - 1/2। और जो होता है ये हो जाएगा प्लस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑड के लिए हम लोग को इवन पुट करना होगा इनका वैल्यू, +1/2 एंड अगर A4 निकालेंगे तो हम लोग क्या आएगा, A3 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 - 1/2 +1/2 -1/2। ठीक है। ऐसे अगर हम एन टर्म तक जाते हैं तो ए एन का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का जो होता है, ऐसे ही अगर करते हैं तो ए एन का वैल्यू जो आता है ना, ये क्या आएगा, ये आएगा 1 - 1/2 सॉरी +1/2 -1/2 और प्लस जो होता है डॉट 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 यहाँ पे प्लस जो होता है -1 टू द पावर n 1/2 का पावर n हो जाएगा। ठीक है ना। ए एन का वैल्यू ये है, ये हम लोग का सीक्वेंस जो होता है ए एन है। अब क्या करते हैं इसमें जो होता है ना, हम लोग को निकालना है कि इसका वैल्यू है, ए एन का कन्वर्जेंसी चेक करना है कि कहाँ पे कन्वर्ज करता है ये। ठीक है ना। तो हम लोग को ये कितना तक है, an+1 तक दिया हुआ, an+1 का वैल्यू तक दिया हुआ है, तो हम लोग an तक ही कैलकुलेट करेंगे, कंसिडर। ठीक है। तो यहाँ से जो होता है an इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों साइड 1/2 an कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस जो होता है -1/2² +1/2 और माइनस डॉट 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 ऐसे ऐसे जाएगा +(-1 to the power n) ये n ही रहेगा, 1/2 to the power n+1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ऐड करते हैं और इसके पहले वाला सब, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब जो होता है ये इक्वेशन नंबर मान के ऐसे करके, जैसे मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, तो ऐड करेंगे 1+2 करेंगे ना तो क्या आएगा, 1+2 करोगे तो एक चीज़ आपको दिख रहा है, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यानी कि ये सारा टर्म जो होता है इसके इससे पहले वाला कट जाएगा। ठीक है ना। सारा टर्म जो होता है एक दूसरे से जो होता है कट हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग के पास कितने टर्म बचेंगे, यहाँ पे जो ए एन, इन दोनों को ऐड करेंगे, an+1/2, ए एन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 यहाँ पे, और माइनस सॉरी प्लस -1 to the power n 1/2 का पावर n+1। ठीक है ना। ये आएगा भाई, ये n+1। तो इसको जब ऐड कर देंगे 1 बाई ये क्या है, 2 है, 1 बाई यहाँ पे 2 है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, 3/2 an इक्वल टू आ जाएगा आपको यहाँ पे 1 माइनस जो होता है -1 to the power n 1/2 का पावर n+1। यहाँ पे एक चीज देखना है कि ये जो होता है फंक्शन, ये जो सीक्वेंस है, ये दोनों सीक्वेंस ये बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड है। और ये जो होता है ना एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो होता है पूरा सीक्वेंस जो होता है ना, ये टेंड करेगा जीरो को। तो ओवरऑल हम लोग को एक थ्योरम होता है कि जो होता है, अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, एक जीरो को टेंड कर रहा है, तो इसका अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं तो ओवरऑल जो होता है सीक्वेंस जो होता है इनका प्रोडक्ट जो होता है जीरो को टेंड करेगा। तो ठीक है भाई, उसी का यूज कर लेंगे यहाँ पे, अच्छे से यूज कर लेंगे उसका। तो ये आ जाएगा हम लोग का 3/2, ये क्या आ जाएगा हम लोग का 3/2, 3/2 an इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट दोनों साइड ले लेंगे तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे ये ना करके, सॉरी, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3/2 an इक्वल टू आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो होता है 1, और ये प्लस है ना, प्लस का है ना, प्लस -1 to the power n 1/2 to the power n+1।
ठीक है। तो हम लोग को ये पता है कि यार ये जो वैल्यू जा रहा है, ये अपन का वैल्यू जो होता है ये टोटल ओवर और जीरो जा रहा है, तो ये क्या वैल्यू देगा हम लोग का, ये जो हम लोग का वैल्यू देगा 1 देगा, यानी कि जो ए एन का जो लिमिट आएगा ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 3/2 को उधर भेज देंगे, ए एन इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 2/3। ठीक है, 2/3 आ जाएगा। ये कन्वर्ज करेगा ए एन 2/3 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक, 2/3 पे ए एन कन्वर्ज किया जाता है, नॉन निगेटिव है, जीरो के बराबर नहीं है, जो जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ से बी एन का वैल्यू जो होता है कन्वर्जेंसी चेक करना है, तो बी एन का क्या निकालेंगे, पहले तो बी एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कहता है 2 × ए एन प्लस वन, और जो होता है 2 × ए एन प्लस वन यहाँ पे दिया है, 2 × ए एन प्लस वन, 2 × ए एन प्लस वन माइनस ए एन बाई ए एन, माइनस ए एन बाई ए एन, माइनस ए एन बाई जो होता है ए एन। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। तो अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो होता है बी एन की बात करते हैं, तो ये लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा, और जो होता है 2 × ए एन प्लस वन, और माइनस ए एन अपॉन ए एन हो जाएगा। और ये, तो इसका वैल्यू कितना देगा हम लोग को, ये जो हम लोग का वैल्यू देगा ना, ये देगा 2 जो होता है 2 × 2/3 -2/3, ये 2/3 अपॉन 2/3 देगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोग का आएगा 4 - 2 अपॉन 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू ये कितना आएगा, ये 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 विच इज नॉन जीरो। यहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हम लोग का जो होता है। ये बोलता है कि ए एन इज कन्वर्जेस टू जीरो एंड बी एन इज कॉसी सीक्वेंस। भाई गलत है, ए एन कन्वर्ज कर रहा है 2/3 पे, ए एन इज कन्वर्जेस टू अ नॉन जीरो नंबर एंड बी एन इज ए कॉसी सीक्वेंस, चूंकि बी एन भी कन्वर्जेंट है इसलिए कॉसी सीक्वेंस, बी पार्ट सही है। सी कहता है एन इज कन्वर्जेस टू जीरो, गलत है। डी बात कहता है एन इज कन्वर्जेस टू अ नॉन जीरो नंबर एंड बी एन इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अबे यार गलत कह रहे हो, बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट इंश्योर द कन्वर्जेंसी ऑफ अ रियल सीक्वेंस। एन कोई रियल सीक्वेंस है तो कौन सा कंडीशन जो होता है इंश्योर नहीं करेगा कि रियल सीक्वेंस होता है, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इसके लिए मान लेते हैं पहले कंडीशन के लिए चेक करते हैं। जो पहला कंडीशन है उसमें कहता है कि हम लोग का, अगर मान लेते हैं ए एन का वैल्यू ऐसे ले लेते हैं, ए एन इक्वल टू ले लेते हैं 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n है। ठीक है ना, ऐसा ले लिए। तो हम लोग को एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, और क्या दिख रहा है कि ये क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। ठीक है ना। लेकिन ए एन माइनस ए एन प्लस वन करते हैं, जब ए एन माइनस ए एन प्लस वन, इसका वैल्यू आता है 1/n+1। ठीक, 1/n+1, इट इज टेंडिंग टू जीरो है एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यानी कि ये कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये ए एन सीक्वेंस खुद ही डाइवर्जेंट है, तो ये इंश्योर नहीं करता है कि ए एन, अगर इस कंडीशन को कोई सीक्वेंस सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो ये पार्ट इज अगर गलत है, यानी कि ये इंश्योर नहीं कर रहा है, यानी कि यही सही जाएगा, ऑप्शन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट पूछा हुआ है, डज नॉट इंश्योर द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द रियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई हम लोग का ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जो भी कहे आपको लिखना है। यहाँ पे एक्शन का जो सीक्वेंस दिया हुआ है और पूछता है कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे जो होता है लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो एक्स वन का वैल्यू क्या हुआ है, एक्स वन का अगर वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग क्योंकि 2 से बड़ा या बराबर पे है, तो एक्स टू का वैल्यू जो लिखेंगे वो आएगा हम लोग का 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो होता है 3 - 1/2, 3 का होल स्क्वायर। इसको लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 इसका होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, इंटू जो होता है ये 2 आएगा, तो 2 आएगा तो 1 प्लस इसको 2/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देते हैं, एक पैटर्न पकड़ेगा हम लोग को यहाँ से। अगर देखते हैं पैटर्न, कोशिश करते हैं बनाने की। x3 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये होगा 1 - 1/3 का होल स्क्वायर इंटू जो होता है 1 - 1/6 का होल स्क्वायर। तो इसको तो ऐसे एक दूसरे में मर्ज कर ही सकते हैं, ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2/3
और इंटू जो होता है 5/6 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो इसको जो होता है ना 1/3 का स्क्वायर जब कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा हम लोग का 5 जो होता है 3 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। 5/3 का होल स्क्वायर हम लोग के पास यहाँ पे बचेगा। फिर हम लोग ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5/3 का होल स्क्वायर मतलब 1/3 का होल स्क्वायर हम तो कॉमन कर लिए। इसको कर सकते हैं 3 + 2/2 यानी 3 + 2/3 कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 1/3 स्क्वायर और ये 1 + 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर A3 का वैल्यू ऐसा निकला। A4 का वैल्यू निकालना है भाई, तो A4 का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे करते हैं A4 का वैल्यू निकालना है, A4 का वैल्यू, ठीक। तो A4 का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, 1 - 1/6 का होल स्क्वायर और 1 - 1/10 है ना, 10 का होल स्क्वायर में भी 10 ही है, हाँ 10 ही है। और इसको तोड़ देंगे, ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा 2/3 इंटू जो होता है 5/6 आएगा, इंटू जो होता है ये आएगा 9/10 आएगा। तो यहाँ पे 5 × 2 = 6 आएगा, 2 से 2 खत्म, 5 × 2 = 10 सॉरी, और 2 से 2 खत्म, 3 से 3 3 × 9 और 3 से 3 2 × 6 आएगा। यहाँ पे इसका सॉरी यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, ये जो था हम लोग को, ये यहाँ पे रख देते हैं। ये जो हम लोग का स्क्वायर दिया हुआ है ये 3 से 3 2 जा कटेगा, 3 3 जा और 3 से जो होता है 3 खत्म हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो हम लोग का रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा। ये जो होता है 2 से, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको यहाँ पे कर देते हैं। ये 3 से 3 3 जा 9 कटा और 3 से 3 2 जा 6 कट गया, यानी कि यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू आएगा 1 जो होता है 2 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग 1/3 का होल स्क्वायर इसमें से कॉमन करने की कोशिश करेंगे, सीधी बात है। जब इतना कॉमन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो भाई इसको लिखो 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1/1/2 लिख सकते हैं ना का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखना है हम लोग को, यहाँ पे 2 कांस्टेंट जा रहा है, 2 हमेशा कांस्टेंट है। A3 में भी कांस्टेंट है, A2 में भी कांस्टेंट है, लेकिन नीचे वाला बारीक कर रहा है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 हो गया, आगे 4 हो सकता है क्या, इस पैटर्न पे पकड़ सकता है, तो इसको देखना है। यही तो देखना है बस, अगर ये देख लिए तो फिर क्वेश्चन तो सॉल्व होगा आसानी से। तो 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का 1 + 4 जो होता है, सॉरी 1 प्लस जो होता है 2/4 लिख सकते हैं इसको, 2/4 यहाँ पे, ये 2 और बाई 4 हो सकता है, इतना तो लिख ही सकते हैं इसको। यानी कि ये जो हम लोग का पैटर्न एक पकड़ रहा है ना, इसका जो लिमिट का पैटर्न पकड़ रहा है, ये कुछ अच्छा हम लोग का पैटर्न पकड़ रहा है। यहाँ से हम लोग ए एन का वैल्यू पुट करेंगे, ए एन का वैल्यू क्या होगा इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो ए एन का वैल्यू जो यहाँ से हम लोग का आएगा ना, वो आएगा ए एन का वैल्यू 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस जो होता है ए एन का वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 + 2 जो होता है क्या दे रहा है, ए फोर पे जो होता है 4 दे रहा है, A3 पे 3 दे रहा है, A2 पे 2 दे रहा है। वो 2 टू द पावर n लिख देंगे, और 2 टू द पावर ये n टू द पावर ये n हो जाएगा, ठीक। n = A1 पे बात नहीं करेंगे, 2 से बात कर रहे हैं तो 2 से वही हो जाएगा, इतना आ जाएगा हम लोग को, ठीक है ना। यानी कि अगर इसमें जो होता है लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी मारते हैं, इसका ये क्या करेगा, ये टेंड करेगा जो होता है 1/3 स्क्वायर एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो हम लोग का लिमिट क्या होगा 1/3 स्क्वायर, दैट इज 9 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब कहता है यहाँ पे जो होता है सीजारो स्टॉलस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग, एक्शन विद द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट जो होता है लिमिट इतना इक्वल टू दिया हुआ है, ये बोला है हम लोग को लिमिट जो होता है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो होता है xn+1 माइनस xn इक्वल टू दिया हुआ है c, और c क्या है पॉजिटिव है।
रियल नंबर, और सी बिलोंग टू जो होता है, सी बिलोंग टू रियल नंबर से, कोई रियल नंबर है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, बात कर लेते हैं द सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस इतना इज नॉट बाउंडेड या बाउंडेड या कन्वर्जेंट। तो हम लोग ऐसा करते हैं, कन्वर्जेंसी चेक कर लेते हैं ना, एक्स एन बाई जो होता है, एक्स एन बाई एन जो सीक्वेंस बना है, ये क्या होगा, कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, कहाँ पे कन्वर्ज करेगा। तो एक चीज हम लोग सिजारो स्टोरेज थ्योरम में कहता है कि एक्सन कोई एक जो होता है सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, एक्सन भी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, एक्सन ये जो होता है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है यहाँ पे, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। और उसके बाद बोलता है एन जो होता है नीचे जो ये सीक्वेंस, इसको मान लेते हैं वाई एन, मान लेते हैं वाई एन सीक्वेंस, तो वाई एन मान लेते हैं सीक्वेंस इसको, वाई एन इक्वल टू क्या है, एन है। और सच दैट ये क्या है, इस जो होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी। देन हम लोग सिजारो स्टोलेस थ्योरम क्या कहता है कि लिमिट एक्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन इक्वल टू होता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन अपॉन वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, ठीक। यहीं पे ये थ्योरम यूज करेंगे, और ये थ्योरम यूज करने का मतलब है भाई कि यहाँ पे वाई एन का वैल्यू क्या है, वाई एन का वैल्यू एन है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन जो होता है एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो होता है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन अपॉन जो होता है एन प्लस वन माइनस एन, एन से एन खत्म, यानी कि ये ओवरऑल कितना आएगा, ये जो आएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो होता है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन आएगा, ठीक। एक्स एन प्लस वन, तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये लिमिट खुद कन्वर्स करता है किस पे, सी पे कन्वर्स करता है, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन सी पे, तो यहाँ पे ये सी लिख देंगे। तो भाई ये तो कन्वर्जेंट हो गया ना, यानी कि ये जो सीक्वेंस बना एक्स एन बाई एन जो होता है, ये सीक्वेंस तो भाई कन्वर्जेंट हो गया, तो कन्वर्जेंस टू सी, कहाँ पे कन्वर्ज करता है, सी पार्ट पे, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।